नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। देखिए, आज का मुद्दा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम अपना जीवन जीते हैं, पग पग पर हमें विरोधी मिलते हैं, यानी कि दुश्मन। विरोधियों का मतलब किसी भी काम में हमारा विरोध करें, कार्य क्षेत्र में हमारी लेग पुलिंग करते हैं, और इवन की फैमिली में देखा होगा कुछ हमारा अपने भाई बहन भतीजा भतीजी वो क्या है कि हमारा विरोध करने में जुटे जाते हैं। तो जितने भी हमारे जीवन में विरोधी हैं, एक तरह से तो वो अच्छे हैं, क्योंकि हमें उन्हें उनसे एनर्जी मिलती है। अगर वो कभी ना कभी हमारा अपमान कर दे तो हम क्या है उस दिन से अधिक मेहनत करनी शुरू कर देते हैं कि मैंने इसको कुछ बनकर दिखाना है। लेकिन एक हद तक विरोध सहा जाता है, उसके बाद डिस्प्यूट बन जाता है, बड़ा झगड़ा बन जाता है। लेकिन राहु के साथ कोई भी ग्रह हो, राहु के साथ कोई भी ग्रह हो, ये आपके विरोधियों को नाश करता है। विरोधी अपनी ही चाल में फंस जाते हैं। अब ये देखिए कि आपके विरोधियों का नाश होगा कैसे, ये बात समझने वाली है। सबसे पहले बात करेंगे कि राहु के साथ अगर सूर्य हो, तो राहु के साथ जब सूर्य हो तो आपने खुद कुछ नहीं करना। अपने विरोधियों के नाश के लिए आपने खुद कुछ नहीं करना। आपने क्या करना है कि जो बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स अगर उसके साथ आपके संबंध है, या बड़ा कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है उसके साथ आपके संबंध है, यानी पुलिस प्रशासन से आपने विरोधियों का नाश करवाना है। किसी को रिश्वत देनी पड़े, रिश्वत देकर किसी प्रशासनिक बंदे को चाय पानी उसका करना पड़े, उसे कर कर आपने अपने विरोधियों का नाश करवाना है। और घर में बड़े बुजुर्ग, जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी सहायता लीजिए, उनके थ्रू काम सॉल्व कीजिए। क्या ऐसा ना हो कि बड़े बुजुर्गों को पता ही नहीं आप क्या कर रहे हैं, तो बाद में पूरे का पूरा कसूर आपका निकलेगा। बड़े बुजुर्ग आपका बड़े से बड़े विरोधी को नाच नचवा देंगे। और अगर सूर्य की पोजीशन जहाँ अच्छी है तो नाच क्या मुजरा नचवा देंगे, जो भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आपके खानदान का बंदा। और इसी तरह जो बाहर कर रहा है, आपके कार्य क्षेत्र में कर रहा है, उसको प्रशासनिक अधिकारी सिखा देंगे कि भाई कैसे जीना है जीवन में। आपकी तरफ दोबारा झांक कर वो नहीं देखेगा। आगे जी, राहु में के साथ अगर चंद्र हो, तो राहु के साथ चंद्र हो, सबसे पहले आपने जो कंट्रोल करना है अपने डर पर करना है। जब आपने अपने डर पर कंट्रोल कर लिया तो आधी जीत तो आपकी भाई हो गई। डर पर कंट्रोल कीजिए, अपनी इमोशंस पर काबू रखिए और फिर सोचिए क्या करना है। फिर आपने आगे की प्लानिंग बनानी है। आप अपने दिमाग से, अपनी इमोशन से बंदे को आप क्या है कि विरोधियों का नाश कर सकते हैं। सोशल मीडिया का उपयोग सही ढंग से करें तो आप विरोधियों का नाश कर सकते हैं। इसमें एक बात तो बहुत ध्यान रखने वाली है कि ऑपोजिट सेक्स का पर्सन आपकी बहुत हेल्प करेगा। कोई आपके कार्य क्षेत्र में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कोई आपका पड़ोसी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो उसके जो ऑपोजिट सेक्स का बंदा है उसके साथ अच्छे रिलेशन रखें। उसकी थोड़ी सी वो चमचागिरी करनी पड़ेगी, तो बड़े से बड़ा विरोधी शांत हो जाएगा। ऑपोजिट सेक्स का बंदा आपकी हेल्प करेगा। इसी तरह कोर्ट कचहरी के मामले में भी कोई गवाही देनी पड़े तो भी ऑपोजिट सेक्स का बंदा आगे आकर आपकी हेल्प करेगा। अब आ गया जी, राहु के साथ मंगल हो, तो राहु के साथ मंगल हो दिखावा, कितना ही डरे हुए हैं आप अंदर से, बाहर बिल्कुल शो नहीं होने देना।
कार्य क्षेत्र में एक नौकरी चली गई, 2 नौकरियां मिल जाएंगी, बिल्कुल परवाह नहीं करनी। और अपने साहस, आपका जो साहस है, साहस के सहारे आप क्या है, जीवन में हर विरोधी को पछाड़ते चले जाएंगे। आपका जो मित्र है, अच्छे अच्छे मित्र जो आपको एज ए ब्रदर मानते हैं, वो आपकी बहुत अधिक हेल्प करेंगे आपके विरोधियों को पछाड़ने के लिए। और जब मंगल आ जाता है तो साहस और कूटनीति का मिलन हो जाता है। जातक ऐसी ऐसी चालें चलता है, तो इसमें एक बात का ध्यान रखना कि चालें चलनी है, किसी के साथ हमने फिजिकली किसी का नुकसान नहीं करना, यानी पिटाई नहीं करनी किसी की। बाकी आपने बिल्कुल निश्चिंत होकर चाले चलें, और अगर मामला ज्यादा गंभीर हो जाए, जहां तक नौबत आ जाए, तो जो पिटाई वाला काम है किसी और को सौंपिए, तो आपके विरोधी शांत हो जाएंगे। आपने बिल्कुल दिमाग से काम लेना है, बिल्कुल साहस से काम लेना है, और चाहे पुलिस में चला जाए, कहीं पर चला जाए, आपने क्या है कि अपने मन का बैलेंस खराब नहीं करना, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। बहुत ही अच्छा ये क्या है, एक शत्रुनाशक योग है, जब आपकी कुंडली में राहु और मंगल की जुति होती है। अब आ गया जी आपकी कुंडली में राहु और बुध की जुति, क्या बात है। तो जहां अगर बुध शुभ है तो जातक है बड़ी बड़ी रिसर्च करेगा, अच्छे काम करेगा। अगर बुध थोड़ा सा अशुभ है तो जो बड़े बड़े डकैत्स होते हैं, तो जो पॉलिटिक्स में ऐसी ऐसी चालें चलते हैं, अफवाह फैला देते हैं कि ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, सोशल मीडिया के थ्रू अफवाह फैला देते हैं, बड़े बड़े दंगे मिनटों में करवा देते हैं, उनमें राहु बुध की क्या है, जुति होती है। तो भाई आपके पास तो दिमाग ऐसा है कि उसका थोड़ा सा भी उपयोग करो, बुद्धि का थोड़ा सा भी उपयोग करो, बड़े से बड़ा विरोधी आपका शांत होकर बैठ जाएगा। आपके घर में भी ऐसा ही है कि वाणी का उपयोग, आपकी वाणी ऐसी है कि वाणी के कारण ही आपका विरोधी अंदर ही अंदर क्या है कि आपकी वाणी सुनकर अंदर ही अंदर झुलसता रहेगा, कुछ आपका बिगाड़ नहीं पाएगा। और दूसरी बात यह है कि जो आपकी नीतियां हैं, कूटनीतियां हैं, वो अपनाइए। आपकी कूटनीतियों के कारण आपके विरोधी बिल्कुल शांत रहेंगे। जो बुद्ध है ये कहता है कि जी जिद नहीं करनी, विरोधियों के सामने कोई जिद नहीं करनी, हर बात मान लीजिए, हाँ में हाँ मिलाइए, लेकिन करना कुछ नहीं उनके अनुसार। अगर आपने जिद कर दी तो मामला फंस गया। बाद में आपने बुद्धि से सोचना है कि इसका नाश कैसे करना है, और 101% आप अपनी बुद्धि के सहारे अपने विरोधियों का नाश कर देंगे। अगर आप पॉलिटिक्स में है तो बहुत अच्छा योग है जी। अगर आप किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर है तो बहुत अच्छा योग है। और एक बार जो आपने डिसीजन ले लिया, फिर वापस नहीं लेना वो डिसीजन कि कहीं मैंने गलत ले लिया, कहीं मेरा कुछ बिगड़ ना जाए, ऐसा सोचकर आपने वो डिसीजन वापस नहीं लेना। चाहे कितना ही नुकसान की संभावना हो, लेकिन बुध थोड़ा सा भी अच्छा हो, आपका कोई नुकसान नहीं होगा, बिल्कुल आपका नुकसान नहीं होगा। आ गया जी राहु और शनि। तो देखिए राहु और शनि जिस भाव में होता है उस भाव के रिश्तेदारी को नुकसान करता है। जैसे मान लीजिए कि दूसरे भाव में है परिवार को, तीसरे भाव में है भाई बहनों को, चौथे भाव में है माता को, पंचम भाव में है संतान को, तो उनके लिए थोड़ा सा ये ठीक नहीं होता। लेकिन ये अगर शुभ पोजीशन में या मित्र राशि में है तो अच्छा फल देता है। जब राहु शनि इकट्ठे हो जाए तो मेरी बात मानिए कि आपका जो पितर है वो अपने आप आपके दुश्मनों का नाश करते चले जाएंगे, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपके पितरों की अच्छी आत्माएं हमेशा आपके अंग संग है, और जो आपसे दुश्मनी करेगा समझो कि उसका बुरा समय शुरू हो गया, और जो आपसे दुश्मनी करेगा अपनी ही मुसीबतों में फंस जाएगा। जो आपके खिलाफ कोई जाल बुनेगा उसी जाल में वो खुद फंस जाएगा और आपका वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा।
दुश्मन नाश के लिए एक बहुत अच्छा योग है राहु शनि की जुति का योग। और अकल्ट साइंसेस सीखने के लिए जो बड़े बड़े जोशी हैं, तांत्रिक है, जो तांत्रिक योग करते हैं, उनके लिए भी ये क्या है कि ये एक बहुत अच्छा योग है। आ गया जी राहु और शुक्र। राहु और शुक्र की जब जुति हो जाए तो आपने अपने विरोधी का मुकाबला कैसे करना है, ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने अपने विरोधी को किसी भी गलत संगति में फंसा देना है, फंसेगा, बाय नेचर फंसेगा, परिस्थिति ऐसे बनेगी, आप तो सिर्फ निमित्त बनेंगे। शुक्र थोड़ा सा भी शुभ हुआ, जो आपके साथ दुश्मनी करेगा गलत संगत में फंस जाएगा, आपके साथ दुश्मनी करेगा किसी की गलत गवाही डाल देगा, आपके साथ दुश्मनी करेगा कोई एक्सीडेंट कर बैठेगा, यानी खुद ही किसी ना किसी ऐसी मुसीबत में वो फंस जाएगा। ऑपोजिट सेक्स की हमेशा इज्जत कीजिए। जब आपने ऑपोजिट सेक्स की इज्जत करनी छोड़ दी तो समझ लीजिए कि आपका बुरा समय शुरू हो गया। ऑपोजिट सेक्स का आशीर्वाद या ऑपोजिट सेक्स की बेस्ट वाइशेस आपके लिए अमृत का काम करेंगी, आपके दुश्मन नाश के लिए वो क्या है, अमृत का काम करेंगी। और कोर्ट केस करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आपको, कुछ दे लेकर मसला हल हो जाए, इससे बड़ी बात कोई नहीं है। राहु शुक्र इकट्ठा हो तो कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना पड़े। राहु गुरु इकट्ठा हो जहां आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ना पड़ेगा, और कोर्ट कचहरी के चक्कर में डालकर मामला लंबा कर देता है। गुरु मामला लंबा कर देता है। गुरु कहता है ना, गुरु राहु कहता है मेरे सामने तेरी चलेगी नहीं, राहु के सामने गुरु की चलती भी नहीं है। ठीक है, मामला लंबा हो जाता है, लेकिन जब तक कानून के सहारे अपने दुश्मनों का क्या है, नाश करता है। और इसको कहते हैं कि जी ये आपका ये जो योग है, और इस योग को बहुत ही नेगेटिव योग कहा जाता है कि जी राहु गुरु इकट्ठे आ गए कुंडली में, तो ऐसा कुछ नहीं है। राहु गुरु इकट्ठे आ जाते हैं। मैंने कई बार वीडियो में भी कहा है कि राहु शुभ हो जाता है, गुरु अशुभ हो जाता है, और गुरु अशुभ भी अच्छा फल देता है। जब गुरु अशुभ हो गया तो जातक को अपने असूल छोड़ने पड़ेंगे, अपने प्रिंसिपल छोड़ने पड़ेंगे दुश्मन नाश के लिए। जब आपने अपने असूल छोड़ दिए तो आपके दुश्मन तो मुजरा करेंगे भाई, उनको बचाने वाला कोई नहीं होगा, पानी पिला पिला कर मारेंगे आपको, उनको पिटाई कम होगी, घसीटेंगे अधिक। तो दुश्मन नाश के लिए राहु गुरु का योग क्या है, एक बहुत अच्छा योग है। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था दुश्मन नाश के ऊपर। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।